भर जल्दी करना है। मरना भी जल्दी है, जीना भी जल्दी है, और काम भी जल्दी करना। भोजन जल्दी बनाओ, खाओ जल्दी, सो जल्दी, उठो जल्दी, जल्दी में जल्दी 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 करो। हमारे साथ में एक दो साधु है, वो बस हमारे पास आता तो यही बोलता रहता, चलो 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 चलो। तो मैं उसका मुंह देखता हूँ, खुश हो जाता हूँ कि ये चलो चलो बोलता है तो हमको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, चुप्पे बैठे। वो सबको जल्दी कराता है, चलो 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 चलो, अरे जल्दी करो, चलो चलो चलो। हाँ, हम एक दो ऐसे साधु रखते जो चलो चलो करते रहे। अब वो इस समय नहीं है तो दूसरे को रख लिया, वो प्रेमपाल दास को रख लेता हूँ, वो चलो चलो बोलता रहे। फिर इसको रख लेता हूँ, ये जो खड़े साहेब आदित्य दास, ये चलो 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 उड़ो 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 ऐसे बोलता, क्योंकि जल्दी करना बहुत जरूरी है। सूर्य तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, दिन तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, टाइम पर शाम हो जाएगी, तुम कुछ करो ना करो, तुम एक ही लफड़े में फंसे रहो, दिन निकल जाएगा। इसलिए जल्दी निकलो, जल्दी चलो, जल्दी काम करो फटाफट, केवल गाड़ी धीरे चलाओ, बाकी सब जल्दी करो। गाड़ी साफ भी जल्दी करो। महिलाओं को भी घर में दौड़ दौड़ कर काम करना चाहिए, और टाइम बचे तो प्रवचन सुनना चाहिए। और लिए कटोरी मांज रही है, एक ही कटोरी में रो रही है, हे कटोरी देवी मांझू की न मांझू, जिंदगी बीत गई देवी कब तक मांझूंगी, हाय रे मम्मी यहाँ तो कटोरी ही धोना पड़ रहा है। कभी किसी बहू ने अपनी मम्मी से ये शिकायत नहीं किया है कि यहाँ रोज भोजन खाना पड़ रहा है, ये शिकायत नहीं किया यहाँ डबल बेड पर सोना पड़ रहा है, ये शिकायत नहीं किया यहाँ बड़ी सुंदर रजाई मखमल की ओढ़ना पड़ रहा, ये शिकायत नहीं किया यहाँ पंखा कूलर खूब चल रहा। बस यही शिकायत, मम्मी काम बहुत करना पड़ता है। अच्छा तो क्या तुम कोढ़ी हो? करना पड़ता तो कर दो। जिसके घर में काम नहीं है, याद रखना वो उसके घर में धन दौलत भी नहीं रहती है, और जिनके घर में अंधाधुंध काम होता है उन्हीं के घर में दौलत भरी रहती है। इसलिए काम करना चाहिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। और बहुओं को चाहिए अपनी माँ को फोन बहुत कम करें, साधुओं को चाहिए कि अपने घर में फोन बहुत कम करें। रोज माँ बाप को फोन लगाना, भाई को फोन लगाना, भाभी भावों को फोन लगाना, सबका हाल चाल लेते रहना, स्वयं की चाल बिगाड़ते रहना, उत्पात खुराफात फालतू बात आलू भात खाते रहना, ये सब उल्टम पलटम सल्टम गल्टम करते रहना, सब मायका भी चौपट हो जाएगा, और ससुराल भी चौपट हो जाएगी, और सधुआई भी चौपट हो जाएगी, आश्रम भी चौपट हो जाएगा। थोड़ा विवेक कीजिए, जहां आपको रहना है वहीं ज्यादा दिमाग लगाइए, क्योंकि मायका तुम्हारा नहीं है, मायके में तुम्हारी भाभी आ चुकी है, वहां का शासन बदल चुका है, तुम्हारी माँ की पार्टी हार चुकी है, अब वहां नया शासन चल रहा है, वहां भाभी के हाथ में कमान है, वहां की मुख्यमंत्री भाभी है, और तुम्हारा भाई वहां का प्रधानमंत्री है, और तुम्हारे माँ बाप रिटायर हो गए उपराष्ट्रपति, पड़े रहने दो उनको वहां लफड़ में क्यों फंस रही, वहां टाइम क्यों बर्बाद कर रही, वहां दिमाग क्यों लड़ा रही फालतू। वो लोग तुम्हारी सुनने वाले नहीं, तुम फोन करती हो इधर उधर बताती हो तो वो लोग नाराज होते, आपस में बात करते हैं कि ससुराल चली गई तो हूँ तिकड़म बनौती, रोज फोन करती इधर उधर बताती हैं। तो तुम क्यों बताती हो? कोई पसंद नहीं करता है, सब अपने ढंग से जीना चाहते हैं। किसी के कार्य में आप इंटरफेयर करेंगे, कार्य में ज्यादा आप हाथ डालेंगे, वो आदमी नाराज हो जाता है। जीने दो उनको अपने ढंग से। कभी कोई पूछता है क्या करें तो बता दो, ना पूछे तो कह दो बहुत अच्छा कर रहे हो, चलने दो, क्योंकि हर आदमी के पास में छिपा हुआ स्वाभिमान होता है। तो उत्थानम, उत्थान कैसे होगा? धन का भी उत्थान करो, धर्म का भी उत्थान करो, संपत्ति का भी उत्थान करो, भक्ति का भी उत्थान करो, प्रेम का भी उत्थान करो। कितने लोगों के घर में धन तो बहुत बढ़ गया, लेकिन एक दूसरे के लिए मन में प्रेम घट गया है, प्रेम नहीं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक भक्त हमसे कह रहे थे कि मैं सोचता था अच्छा घर बन जाएगा, अच्छी गाड़ियां आ जाएंगी, सबके विवाह हो जाएंगे, तो हमारे घर में बहुत सुख शांति और प्रेम हो जाएगा। बोले घर भी बन गया, गाड़ियां भी आ गईं, सबके विवाह हो गए, तो हमने कहा सुख शांति आई? बोले अब कोई कोई के पास बैठता ही नहीं, सब अपने अपने कमरे में घुस जाते हैं, अंदर से कुंडी लगा लेते हैं,
उसी में टीवी देखते हैं और बीवी देखते हैं। बाप के पास कोई बैठने वाला नहीं, माँ से कोई बोलने वाला नहीं, और मैं भी उनका सबका भाई हूँ, मेरे साथ बैठकर कोई सलाह करने वाला नहीं। अब अच्छा गद्दा मिल गया, अच्छा डबल बेड मिल गया, ट्रिपल बेड मिल गया, और उसी के अंदर फ्रिज है, उसी के अंदर शौचालय है, उसी में नमकीन और मीठा रखा है फ्रिज के अंदर, उसी में खाते हैं, उसी में टट्टी जाते, निकलते नहीं बाहर, बड़ी हालत खराब। अब बहुत मुश्किल काम है। आदमी विवेक नहीं इसके पास में, इसको जितनी सुविधा दे दोगे इतना ज्यादा नालायकी करना शुरू कर देगा। और याद रखना, जिनके पास में विवेक है, आप कितनी सुविधा दे दो, इंद्रलोक में बिठा दो, आप उनको स्वर्ग में बिठा दो, तो भी वो नालायकी नहीं करेंगे, वो स्वर्ग को भी और ज्यादा सुंदर स्वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। इसलिए नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, नर हो न निराश करो मन को। देखिए, निराशा मृत्यु का दूसरा नाम है। जीते जी मृत्यु, निराश हुआ व्यक्ति मरे हुआ जैसा हो जाता है। निराशा जिसके अंदर आ गई, जीवित है, सांस चल रही है, लेकिन मुर्दा की तरह रहता है, कुछ करता नहीं। निराशा, डिप्रेशन तुम्हारी क्षमताओं को, योग्यताओं को, तुम्हारी कलाओं को, तुम्हारे गुणों को प्रयोग होने में बहुत बाधक है। इसलिए कभी निराश मत होइए, नित नूतन उत्साह रहना चाहिए। विद्यार्थियों को कभी निराश नहीं होना चाहिए। कभी आप फेल भी हो गए, ये मत सोचिए कि हम फेल हो गए, अब हम नहीं पढ़ पाएंगे, गणित बड़ी दुखदाई है, अब मेरी आफत आई है, छोलूंगा घास चराऊंगा भैंसी, पढ़ना लिखना की ऐसी की तैसी। ये सब चौबोला मत बोलो। ये दोहा याद करो जो मैं बताता हूं, गिरते हैं सहस्वार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं सहस्वार ही मैदाने जंग में, वे तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले, घुटनों के बल चले। वो तिफल, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने जो घुटनों के बल चलते हैं, वो क्या गिरेंगे? तो गिरे गिराए ही। लेकिन जो दौड़ रहा है, घुड़सवार घोड़े को भगा रहा है, और तुम दौड़ रहे हो, वो व्यक्ति फिसल कर गिर सकता है। लेकिन गिरना है, गिर गए, तुरंत उठो और फिर से दौड़ो तो मंजिल मिलेगी। गिर गए, वो उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन गिर कर गिरे ही रहे, पड़े ही रहे, उठे ही नहीं और फिर से दौड़ लगाई ही नहीं, ये मूर्खता है। फेल हो गए, कोई बात नहीं, फेल होना कोई बात नहीं। ज्यादातर राजनीति में नेता सब फेलियर ही है, आधा तो फेलियर भरा पड़ा है, और स्कूल में फेल हुआ है और देश चला रहा है। राजनीति में भी होना चाहिए कि ग्रेजुएट से कम व्यक्ति विधायक और सांसद नहीं बन सकता, उसमें भी रूल लागू होना चाहिए। ग्रेजुएट से कम ना हो, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। कम से कम शिक्षित व्यक्ति आए मैदाने जंग में। ये भी रूल लगा दो, 2 बच्चे से ज्यादा वाले को चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं, बात खत्म। खाम खा भीड़ बढ़ा रहे हो। और 2 बच्चे से ज्यादा वाले को वोट देने का अधिकार नहीं, बात खत्म। सब खत्म करो, वोट पर ही कंट्रोल हो जाए।
वोट के लिए ही लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। वोट पर ही चोट मारनी है, वोट पर और नोट पर चोट मारनी है, उसी को घोंट देना है, वोट को घोंट देना है, गला दबा देना है। बहुत विचार की बात है। आइए, तो कभी निराश मत होइए। एक बालक स्कूल में पढ़ने जाता था। बचपन ना समझ उम्र होती है, शैतानी स्वाभाविक होती है, चंचलता ऑटोमेटिक होती है। बचपन में परिणामदर्शी बुद्धि नहीं होती। और बच्चा शैतान था, पढ़ने जाता था, पढ़ता बिल्कुल नहीं था। अन्य बच्चों से लड़ना, झगड़ना, मारपीट करना, खेलना, कूदना, हुल्लड़ मचाना, और एक अक्षर पढ़े ना। तो जितने शिक्षक थे वो सब ऊब गए, प्रिंसिपल भी ऊब गए। तो उसका रिस्टिकेशन कर दिया, नाम काट दिया और लिख दिया तुम्हारा बच्चा मूर्ख है, इसको हम नहीं पढ़ा सकते, इसको तुम तुम्हारे घर में पढ़ाओ, रखो, कुछ करो। इंग्लिश में लिखा। उस बालक की माँ इंग्लिश पढ़ी हुई थी। तिलक लगाया जा रहा है, श्रद्धा से तिलक लगवाइए और जिनके मन में आस्था हो तिलक की थाल में अपनी दक्षिणा भी डाल दीजिए। हिंदू धर्म का तिलक, भक्ति का तिलक, सात्विकता का तिलक है, ये सज्जनता का तिलक है। बहुत सुंदर है। धन्य हो महाराज जो आप तिलक लगा रहे। साहिब बंदगी बोलो। साहिब ओ बंदगी, साहिब बंदगी। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। कर बीणा सिर तिलक लगाए, तेहि पुर नारद निक से आए। रामचरित गावत हर साई, तेहि पुर नारद निक से आई। सुंदरी देखी तुरत उठी धाई, करी बहु विनय भवन लई आई। उच्चासन तापर बैठारे, धूप दीप आरती उतारी। कछु चरणोदक कीन्ह्यो पाना, कछु चिर क्यों सिगरे अस्थाना। सुंदरी कहा तुरत कर जोरी, पूर्वहु नाथ कामना मोरी। पूर्वहुनाथ कामना मोन आज्ञा लई पाक बनाई, नारद उठ तुरत लियो खाई। मुनि की आज्ञा लेकर भोजन बनाया। कभी विश्राम सागर सुनाऊंगा आपको। साहिब बंदगी। साहिब बंदगी। बालक रिस्टिकेशन का पर्चा लेकर घर आता है। उसके पीछे लिखा हुआ पत्र, लेटर माँ पढ़ती है। माँ बहुत चिंतित हो जाती है और उसको एक फाइल में रख देती है। बालक पूछता है इसमें क्या लिखा है माँ? तो माँ कहती है बेटा तुम्हारे शिक्षकों ने लिखा है कि आपका बच्चा बहुत बुद्धिमान है, इसके पास इतनी बुद्धि है
जिसको पढ़ाने की बुद्धि उतनी हमारे पास नहीं है, इसलिए इस बच्चे को आप घर रख करके कोई विशेष टीचर से पढ़वाइए। ये बहुत बुद्धिमान बच्चा है। बालक खुश हो गया कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, आई एम वेरी इंटेलिजेंस। कोई आपको कह दे कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं तो मन तो थोड़ा खुश होता है ना। कोई आपसे कह दे आपकी साड़ी बहुत अच्छी है तो अभी लेडीज खुश हो जाती है कि बाजी मार लिया मैंने साड़ी में आज, किसी एक ने तो कहा। और तुम कितनी अच्छी साड़ी पहनो, पैंट पहनो, शर्ट पहनो, नथुनी पहनो, नथुना पहनो, कुंडल पहनो, कमंडल पहनो, लेकिन कोई कुछ बोले ना, तुम्हारी तरफ देखे ना, तो शाम को तुम्हारा मन टूट जाता है कि ये सब बैल आए थे कि जानवर थे, इनका दिखात नहीं, इतनी बढ़िया नथुनी पहिरन कम से कम देखिन लेती मुड़ के और कहती कि बहुत सुंदर लग रही हुए। ये मन में इच्छा होती है। आपके पास गाड़ी है, कोई अगर बोल दे आपकी गाड़ी बहुत अच्छी तो मन खुश हो जाता, और कोई कुछ न बोले तो तुम्हारे थोड़ा स्वाभिमान को ठेस लग जाती है। अरे सब रद्दी खाते में चले गए, इतनी सुंदर गाड़ी कोई देखिस का इनका दिखा देने हैं, कम से कम 2-4 लोग बोलती भाई गाड़ी टॉप की है, गाड़ी आपकी। कोई बोलवा ही नहीं करा, इतने पैसा लग गए, मर्सिडीज 1,40,00,000 की गाड़ी। अरे ये सब मूर्ख हैं, अनपढ़, कम से कम देख लेती, पढ़ लेती। जो लोग महंगी गाड़ी रखते ना, वो सब जगह गाड़ी के नाव बतावा करते कि हमारे पास रेंज रोवर है, हमारे पास जो है मर्सिडीज है, रॉल्स रॉयस है, हमारे पास फॉर्च्यूनर है, बड़े कुर्ता सब फार ही गवा है लेकिन फॉर्च्यूनर है। वो बताते रहते लोगों को, कोई पूछता नहीं, जबरदस्ती बताते। और आज की तारीख में बुद्धिमान व्यक्ति को न किसी की गाड़ी देखने का टाइम है, न साड़ी देखने का काम है, न लाड़ी देखने का टाइम है, न खेती बाड़ी देखने का टाइम है, न किसी का मुंह देखने का टाइम है, न किसी का सामान देखे का टाइम है। इतना अरबर है, इतना जल्दी है, इतना बिजी लोग हैं कि उनका ये सब बवाल करे टाइम ही नहीं है।